हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अहम ख़ास मालूमाती बात करने लगा हूँ। मुझे बहुत से अहबाब ने अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क से एक शख्स की वीडियो क्लिप भेजे, जिन्होंने ये अपने बयान के अंदर चंद लोगों के अंदर बैठकर ये जुमला कहा कि इमाम मस्जिद नबवी शेख अब्दुर्रहमान अल-खुज़ैफ़ी हफ़िज़ल्लाहु ताला के बेटे, मौलाना शेख मोहम्मद मक्की अल-हिजाज़ी हफ़िज़हुल्लाह ताला के बेटे और मुबल्लिग़ इस्लाम हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला के बेटे, ये तीनों जो फौत हुए हैं थोड़े थोड़े वक्फे से अरसे में, तो ये वज़ाइफ की रजत और वज़ाइफ की कसरत की वजह से इनका इंतकाल हुआ है। अब वो शाह साहब कौन है मैं तो नहीं जानता उनको, ना कभी मैंने पहले देखा है। और मैं चूँकि ज़्यादातर यूट्यूब और फेसबुक और आइडिया चेक नहीं करता, अपनी मसरूफ़ियत मशगूलियत असफ़ार लोगों में इलाज मुआलजा होता है, तो मुझे बहुत से उलमा ने भी भेजा और कहा जी आप इस पर लाजमन जो है वीडियो बनाएं और लोगों को आगाही दें। तशवीश पैदा हो गई है लोगों में। और फिर हमारे दो तीन बड़े अकाबिर हैं जिन्होंने मुझे हुक्मन फरमाया, रज़ीना किस्मत अल जब्बारी फ़ीना। मैं इस बात पे अल्लाह की तक़सीम पर फ़ख्र करता हूँ कि हमारे बड़े बड़े उलमा अकाबिर बहुत से मामलात में दिफा के लिए मुझे अल्हम्दुलिल्लाह हुक्म भी फरमाते हैं और एतमाद करते हैं, और हम अल्लाह वालों का दिफा करते हैं। तो मैं आपको पहली चीज़ ये बताऊं कि मैंने उनकी बातें फिर सुनी। मैं हालांकि सुनता किसी के वज़ाइफ, किसी की वीडियो, किसी का लिटरेचर में ना पढ़ता हूँ ना सुनता हूँ, ये मेरे शुरू से आदत है। उस्ताद एक बनाया, बस उसी उस्ताद पर हमारा एतमाद है। तो अब उससे इधर उधर लोगों के वज़ाइफ सुन सुन के कभी अपने ज़हन को मुंतशिर नहीं करता। और मैं अपने सुनने वालों को भी कहता हूँ कि किसी के अगर आप एतमाद हो चुका है, जैसे अगर आपका मुझ पे एतमाद है, तो फिर किसी और के वज़ाइफ और की तरफ ना देखें, फिर आप यकसुई रखें एतमाद करके एक शख्सियत पे। तो मैंने जब उलमा ने मुझे कहा, दो तीन बड़े उलमा ने जो मुल्क में भी हैं बैरून मुल्क भी हैं, तो मैंने फिर उसकी वीडियो को सुना। और जब मैंने सुना तो मुझे पता चला कि उन्होंने कोई ख़ास बात नहीं की, बल्कि उन्होंने तो बस वैसे ही एक एतराज़ कर दिया। और आम लोग जो है उससे मुतासिर हो गए और डर गए कि मौलाना मक्की साहब का बेटा, शेख हुज़ैफ़ी साहब का बेटा और मौलाना तारिक जमील साहब का बेटा वज़ाइफ की रजत की वजह से, रिएक्शन की वजह से, या अपने वालिदैन के वजीफ़े ज़्यादा करने की वजह से फौत हुआ है। ये बहुत झूठ है। मैं पहले ये बात आपको बता दूं कि जितनी उन्होंने बातें कही हैं उनमें मैं नहीं समझता कुरान और सुन्नत से कोई एक बात भी मुंसलिक है या दलालत करती है। सब कुरान और सुन्नत से नफ़ी ही लगती हैं। मैं चूँकि एक तालिब इल्म हूँ वज़ाइफ का, कुरान पाक की तफसीर का 25-30 साल मुझे हो गए तफसीर पढ़ाते हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह हदीस भी पढ़ाते हुए मुझे इतना अरसा हुआ। बड़ी बड़ी कुतुब हदीस भी पढ़ाई मैंने अल्लाह के फ़ज़ल से। तो बुखारी से लेकर सियाह सित्ता की अक्सर कुतुब मैंने पढ़ाई हैं, तदरीस की है। मैंने तफसीर और हदीस के पढ़ाने में, पढ़ने में कहीं भी नहीं देखा कि वज़ाइफ की रजत से कोई मर जाए या रिएक्शन पड़ जाए। वज़ाइफ और चीज़ है, चिल्ला और चीज़ है। याद रखें, पहली चीज़, चिल्ला किसको कहते हैं कि आप खुद साख्तगी से सूरज जिन का चिल्ला काटना शुरू हो जाएं, सूरह मुज़म्मिल का काटना शुरू हो जाएं, किसी और सूरत का, और कब्रिस्तान बैठ जाएं, तन्हाई में बैठ जाएं, जंगल में बैठ जाएं, सहरा में बैठ जाएं, फिर आपको उसका रिएक्शन पड़ेगा। उस्ताद के बगैर और तरतीब सुन्नत के बगैर अगर आप कोई काम करेंगे तो रजत होती है, और ऐसे आमिल अक्सर उनके बच्चे तबाह व बर्बाद हो जाते हैं, और बड़ी तादाद में हमारे पास आते हैं। अल्लाह के फजल से हम रजत दूर करते हैं उनकी। लेकिन चिल्ला और चीज़ है, वज़ाइफ और चीज़ है। वज़ाइफ जो पढ़े जाते हैं ये तो सबूत कुरान और सुन्नत से है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं दिन में 70 बार, 70 का मतलब है लामहदूद बार, यानी इसकी कोई गिनती नहीं है। अरबी में 70 इसको कहते हैं। जब 70 बोला जाता है अरबी में तो ये होता है लामहदूद। मैं 70 बार इस्तग़फ़ार करता हूँ। अब आप देखिए
حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کر رہی تھی، وظیفہ پڑھ رہی تھی، حضور علیہ السلام گئے اور آئے، آپ نے دیکھا، فجر میں جاتے ہوئے دیکھا، واپسی شراق کے بعد دیکھا، آپ نے نفی نہیں کی بلکہ کہا میں ایسا وظیفہ بتاتا ہوں تمہیں کہ تم ایک بار پڑھ لو، میں نے ایک بار پڑھا تھا تو اس سارے سے زیادہ اس کا اجر ہے۔ تو آپ نے کہا سورہ واقعہ کا وظیفہ پڑھو جو ہے مغرب کے بعد، سورہ ملک پڑھو عشاء کے بعد۔ اچھا، آپ نے صبح و شام کی دعاؤں کے وظیفے بتائے، آپ نے بیت الخلاء میں جانے کا وظیفہ بتایا، آپ نے بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاتے ہوئے لباس اتارنے کا، ہر چیز کا وظیفہ بتایا۔ یہ دعائیں ہیں، وظیفہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف کی کثرت کا وظیفہ بتا رہے ہیں، تیسرا کلمہ پڑھنے کا، یہاں تک کہ امام بخاری جو بخاری شریف کا اختتام کرتے ہیں تو کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان، اب آپ خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس پر وظیفے پہ قرآن پاک کے بعد جو سب سے عظیم کتاب ہے بخاری، اس کی آخری حدیث ختم ہو رہی ہے۔ تو آپ یہ کہیں جی وظیفے پڑھنے سے، اب وہ صاحب کہہ رہے تھے کہ میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کو دیکھا کہ وہ جو ہے وہ میں ایک بار ملنے گیا تو وہ تسبیح پڑھ رہے تھے، مجھ سے باتیں بھی کر رہے تھے، یہ وظیفے جو ہے تسبیح پڑھنا جو ہے یہ الٹ ہو جاتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا جی شیخ خزیفی روضہ رسول کے پاس بیٹھ کے وظیفے پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، وہ ان پہ الٹ پڑ گئی ہیں۔ پھر انہوں نے یہ جملہ کہا کہ مولانا مکی صاحب خود لوگوں کو بتاتے ہیں 7 کنوؤں کا پانی لو، یہ وظیفہ کرو، حرم میں بیٹھ کے بتا رہے ہیں، ان کے بیٹے پہ الٹ پڑ گئے۔ تو یہ تینوں اس لیے ڈپریشن میں اور بیماری میں دنیا سے گئے۔ آپ پہلے قرآن و سنت کا علم مضبوط لے لیں حضرت۔ میں آپ کو جانتا نہیں ہوں، آپ کا علمی مقام ہوگا یقیناً، لیکن میں آپ کی باتوں سے جو اخذ کیا ہے وہ دیکھا ہے، میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ آپ اتنا بڑا دعویٰ نہ کریں، قرآن پاک اور حدیث کا مطالعہ کریں، مکہ اور مدینہ کی تاریخ دیکھیں کہ مکے میں اور مدینہ میں ایک وقت ایسا آیا کہ 2 جہاں کے پیغمبر، وجہ کائنات، سید الاولین والآخرین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا قاسم مکے میں انتقال فرما رہے ہیں، تو مشرکین مکہ خوشیاں منا کے کہہ رہے ہیں دیکھو ہمارے لات و عزیٰ نے مار دیا، اور یہ زیادہ نفی کرتے تھے ہمارے لات و عزیٰ کی، اور اللہ 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 کرتے تھے، اس لیے جو ہے ہر جگہ کہتے تھے اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کو مان لو، اور بتوں کا انکار کرتے تھے، اس لیے اللہ اللہ کے زیادہ کہنے نے ان کے بچے کو مار دیا۔ اور پھر مدینہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور آپ کے بیٹے ابراہیم آپ کے ہاتھوں میں فوت ہوئے تو آپ وہ ہچکیاں لے رہے تھے، آپ رو رہے تھے، اور اس وقت مدینہ کے منافق اور یہود کہہ رہے تھے کہ دیکھو ہمارے بڑوں نے، ہمارے خداؤں نے ان کے بچے کو مار دیا، کہ یہ ہمارے خداؤں کا انکار کرتے تھے اور اپنے اللہ کی ہر وقت تعریف کرتے تھے اور ہر وقت اپنی شان بیان کرتے تھے۔ تو یہ وظیفہ ہمارے نبی کا تھا، اللہ اللہ، قرآن وظیفہ تھا ہمارے نبی کا، اور اس قرآن وظیفے کی وجہ سے مشرکین نے مکے میں بھی آپ کو بیٹے کی وفات پہ یہ کہا کہ بیٹا اس لیے فوت ہوا کہ قرآن زیادہ بیان کرتے ہیں، ذکر زیادہ کرتے ہیں، اور مدینے میں بھی یہ جملہ کہا۔ تو یہ بات آپ بھی وہی کر رہے ہیں، تو آپ تھوڑا سا سوچ کے بات کریں۔ پہلی بات کہ قرآن جلالی نہیں ہے، اس کا کوئی ریئیکشن نہیں ہے، اس کے وظیفوں میں کوئی ریئیکشن نہیں ہے۔ قرآن جلالی تھا جب یہ عرش مالا پہ تھا۔ اللہ کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر میں ڈائریکٹ یہ ماؤنٹ ایورسٹ پہ اتارتا تو K2 کی پہاڑی، ماؤنٹ ایورسٹ کی پہاڑی جو ہے وہ ہمالیہ کے پہاڑ سارے کے سارے جو ہے ذرہ ذرہ ہو جاتے۔ اس میں آتش ہے، اس میں تپش ہے، جلال ہے، لیکن اللہ نے اس کو آسمان سے ڈائریکٹ نہیں اتارا، بلکہ اس کو پہلے اتارا قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہاں اس کی حدت کو، شدت کو اور اس کی تپش کو اللہ نے سینہ نبوت کے اندر جذب کرا دیا، پھر یہ زبان نبوت سے ٹھنڈا بن کے، جمال بن کے نزول ہوا، صادر ہوا۔ اب قرآن جمالی ہے، جلالی نہیں ہے، کوئی وظیفہ جلالی نہیں ہے۔ چلہ الگ چیز ہے، آپ چلے کی باتیں نہ کریں۔ مولانا طارق جمیل صاحب چلہ نہیں کاٹتے، مولانا مکی حجازی صاحب چلہ نہیں کاٹتے، مولانا عبد الرحمن الخزیفی صاحب چلے کاٹنے والے لوگ نہیں ہیں، وہ وظائف پڑھتے ہیں قرآنی، وہ وظیفے پڑھتے ہیں رحمانی، وہ جو حدیث کے اندر مستند ہوتے ہیں، اور یہ ادھر ادھر کی کہانیوں کو بھی نہیں مانتے۔ تو اس لیے مولانا مکی صاحب کا بیٹے، میں جانتا ہوں، میرا عارف صاحب سے تعلق تھا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، وہ پہلے سے بیمار تھے، ان کو پھیپھڑوں کا پرابلم تھا، ویک تھے ان کے۔ اب آپ یہ کہیں کہ کسی بندے کو کوئی مرض ہے تو یہ فلاں کے وظیفے سے ہوا ہے، نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ آپ کو علم ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ مسئلہ کیا تھا۔
आपने उनको मिले ही कभी नहीं है, आपने उनको करीब से देखा ही नहीं है। हम उनके साथ बैठते रहे, खाते रहे, फिरते रहे, हमारा उनसे घराने से पुराना ताल्लुक़ है और अल्लाह के फजल से। और वो कोई ख़ुद भी वजीफ़े नहीं करते थे। मौलाना मक्की साहब भी सिर्फ कुरानी वज़ाइफ करते हैं, थोड़े से, बहुत लंबे वज़ाइफ नहीं करते, मैं उनको जानता हूँ। फिर शेख खुज़ैफ़ी जो है वो रोज़े रसूल के पास बैठ के आपने कहा कि फिर भी रूहानियत नहीं मिलती, चाहे जितने वजीफ़े पढ़ो जब तक हिसार ना हो। ये कैसी बात आप कर रहे हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर जो बंदा अभी 83 साल की उम्र तक जवानी से इमामत कर रहा है और इमाम मदीना है और उसके अंदर इतनी रूहानियत नहीं है, रूहानियत क्या पाकिस्तान में बैठे हुए, गांव में बैठे हुए बंदे के अंदर है और मदीने में और रोज़ा रसूल के मुसल्ले पे सामने बैठे हुए बंदे के अंदर नहीं है? आप ये जुमला कह रहे हैं, अजीब बात है। ये बड़ी अजीब बात आपने कही। आपने नफ़ी भी की उनकी और अपने आप की तारीफ़ भी कर दी। तो याद रखें, खुज़ैफ़ी साहब सिर्फ कुरानी अमाल करते हैं और जो हदीस मुस्तनद से साबित है वो वज़ाइफ पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा वज़ाइफ नहीं पढ़ते। मैं उनको जानता हूँ और उनके अंदर आजिज़ी है, सादगी है। कुरान के अलावा कोई वजीफ़ा उनका नहीं है। अब आप कहें कुरान का रिएक्शन पड़ा उनके बच्चे पे, तो ये तो झूठ है बहुत बड़ा। और उनका बेटा था ही बीमार, डिप्रेशन का मरीज़, उसके दिमाग की कमज़ोरी थी। और आमिल लाना, ये करना, ये तो दुनिया का एक निज़ाम है कि डॉक्टर लाते हैं, आमिल लाते हैं, बड़े बड़े लोग उनसे इलाज की कोशिश करते हैं, शिफा ना हो तो बस अल्लाह की तकदीर यही है। और फिर आप मौलाना तारिक जमील साहब, उनका बेटा 13 साल की उम्र से, मेरा उससे ताल्लुक़ था, मेरा मौलाना साहब से ताल्लुक़ है क्लोज़, और मैं उनके घर की अल्हम्दुलिल्लाह बातों को जानता हूँ। वो बच्चा 13 साल की उम्र से डिप्रेशन का मरीज़ था। मौलाना तारिक जमील साहब बहुत अजीम हस्ती हैं। उनकी बीवी, मौलाना तारिक जमील साहब की जो बीवी हैं, हमारी जो है माँ लगती हैं रिश्ते में एक किस्म की, बहुत अल्लाह ने उनको मुक़द्दस बनाया है कि वो इतनी मुक़द्दस हैं कि देखिए कि कोई बंदा अपने बच्चे को, डिप्रेशन के मरीज़ को, जिसको प्यार से लेता है और फिर उसकी अक्सर तशहीर हो जाती है, महल्ले को पता चल जाता है। तारिक जमील साहब दुनिया के इमाम हैं। अब देखिए उनकी बेटे की किसी को पता ही नहीं चला कि इतना नफसियाती बच्चा उनके घर में है। इतना उसको प्यार से, हिकमत से वो लोग लेते रहे, उसको टाइम देते रहे और उसका इलाज कराते रहे। और वो नफसियाती दिमागी मरीज़ बचपन से था, इसलिए उसने हिफ्स भी छोड़ दिया, आलिम का कोर्स भी छोड़ दिया, स्कूल की तालीम भी छोड़ दी। लेकिन मौलाना साहब ने उसे प्यार से हर चीज़ दी, उसको प्यार दिया, बच्चों से ज़्यादा प्यार उसे दिया और ज़्यादा टाइम दिया, इतना टाइम दिया कि आप सोच ही नहीं सकते। और मौलाना साहब की ज़ौजा ने इतना प्यार दिया उस बच्चे को, उसके साथ करीब हो गई हर तरह से कि बाहर दुनिया को पता ही नहीं चला कि इतना जो है ज़हनी माजूर बच्चा, नफसियाती मरीज़ बच्चा इस घर में पल रहा है, जो दुनिया को प्यार बांटने वाली शख्सियत है और जो पूरी दुनिया की हदायत और इस्लाह का ज़रिया बन रही है। तो आप देखें कि वो बच्चा था ही बचपन से ऐसा। तो अब आप ये कहें कि नहीं, ये तो आजमाइश होती है, ये तो बहुत से सहाबा के बच्चे थे ऐसे हुए। और आप साद रज़ी अल्लाह तआला अंसारी जो खंदक में जो है मशहूर है, इमाम इब्न कसीर कहते हैं कि जिन्नात ने उनको शहीद किया। तो आप क्या कहेंगे, वो वजीफ़ों की रजत की वजह से शहीद हुए, सहाबी रसूल? तो आप हर बात को गलत एंगल से ना बयान करें। हमारे ये अकाबिर हैं, आजमाइश अल्लाह ने दी है औलाद की, क़यामत के दिन इन बच्चों की वजह से इनकी निजात होगी और अल्लाह ताला आम लोगों को डरने से बचाए। कोई वजीफ़ा कुरानी पढ़ने से रजत नहीं होती, कोई रिएक्शन नहीं होता, कोई नुकसान नहीं होता। ये सिर्फ जो है डराने वाली बातें हैं, यूट्यूब पर अपने चैनलों में लोग फैलाते हैं। मैं बार बार मुझे वीडियो बनानी पड़ती है तो बाज़ लोग समझते हैं कि शायद हम दिफा अपने कोई फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। हमें कोई फ़ायदा नहीं है, हम सिर्फ हक़ बात आप तक पहुंचाना चाहते हैं। ये मैंने आप तक जितनी बातें की हैं अल्हम्दुलिल्लाह दलाइल कुरान और सुन्नत से की हैं कि वजीफ़ों की रजत नहीं होती। खुद साख्तगी के वजीफ़े जो आम दुनिया पढ़ती है, यूट्यूब उधर से लिया इधर से लिया, सनद नहीं, उसकी रजत होती है। आमिल रजत में चले जाते हैं जो बग़ैर उस्ताद के चलते हैं, हमारे पास आके रोते हैं, अल्लाह के फजल से उनको रजत से हम निकालते हैं। लेकिन इतने बड़े बड़े उलमा, इतने बड़े बड़े अकाबिर, वो इतने गलत कदम नहीं उठा सकते और उनके पीछे अल्लाह वालों की ताकत होती है। और हर हमारे बड़ों, किसी भी मसलक का बड़ा है, उसके पीछे उसके बड़ों की ताकत होती है, याद रखें। तो ये तीन शख्सियात तो हैं ही बहुत अजीम उम्मत की। तो काबे में एक बैठा हुआ है, एक मदीने में बैठा हुआ है और एक दुनिया में तबलीग कर रहा है। तो इनके पीछे तो कितने लोगों की दुआएं हैं और एक की दुआ भी लग जाए बंदे का बेड़ा पार होता है। तो ये तो दुआएं लेने वाले शख्सियात हैं, अल्लाह के रसूल की इनके साथ मदद है और अल्लाह की रहमत है इन पर। और इसलिए ऐसी वीडियो से बचें और ऐसे लोगों की बातों पर यकीन ना करें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।